नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में नई वैकेंसी जारी हुई है। खनन रक्षक की पोस्ट के लिए 80 यहाँ पर पोस्ट रखी गई हैं। इस वीडियो हम चेक करेंगे कैसे आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इन फ्यूचर ऐसे ही अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ चुकी है। पोस्ट का नेम रहेगा खनन रक्षक, जियोलॉजिकल विंग, हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी जारी हुई है। कुल यहाँ पर 80 पोस्ट रखी हैं खनन रक्षक की पोस्ट के लिए। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, पोस्ट के लिए देखिए मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास आउट होनी चाहिए। कोई सी भी डिग्री है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर देखिए 20 से लेके 30 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। बात करें वैकेंसी की डिटेल के बारे में, आपको यहाँ पर देखिए इसमें ऑफिस वाइज डिटेल बताई गई है। लाइक माइनिंग ऑफिस बिलासपुर में 5 वैकेंसी रहेंगी, माइनिंग ऑफिसर चंबा में 5, माइनिंग ऑफिसर हमीरपुर में भी 5, माइनिंग ऑफिस कांगड़ा धर्मशाला में 8 वैकेंसी है, और किन्नौर रिकांगपिओ में 5 है, कुल्लू में 4 है, और यहाँ पर लाहौल स्पीति एट कलोंग में आपकी 3 है, मंडी में 8 है, और आपकी नूरपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपकी 4 रहेंगी, सोलन में 8 वैकेंसी है, शिमला में 7 है, सिरमौर नाहन आपकी 8 वैकेंसी है, और ऊना के लिए यहाँ पर देखिए 10 वैकेंसी रखी गई हैं। बात करें कैसे आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होगी। फ्रेंड्स, सिलेक्शन आपकी यहाँ पर देखिए प्योरली मेरिट बेस पर रहेगी, आपका एग्जाम वगैरह नहीं होगा। आपकी जो है 90 अंक में से आपके जो है मार्क्स आपको मिलेंगे, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगी। तो वेटेज आपको यहाँ पर बताई गई है, और यहाँ पर देखिए 75 अंक रखे गए हैं आपके ग्रेजुएशन के नंबर के बेसिस पर। 75 अंक आपको मिलेंगे। आपके पास देखिए ईडब्ल्यूएस और बीपीएल का सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर लगेंगे, और आपको एडिशनल मार्क एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 यहाँ पर अंक लगेंगे। आपको यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी आपके अंक लगेंगे। मैक्सिमम यहाँ पर 5 है। लाइक आपके पास भारत स्कोट का सर्टिफिकेट है तो आपके यहाँ पर 2 अंक लगेंगे। एनएसएस का 1 साल का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का तो 2 अंक लगेंगे, और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे। और कोई स्पोर्ट आपका लेवल है या एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर इसके 5 अंक जो है लगने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई विडो, डिवोर्सडी या सिंगल वुमेन, ऑर्फन, अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आपको 3 अंक इसके मिलेंगे। एक्सपीरियंस कोई है तो 3 अंक इसके मिलेंगे। अंक आपके देखिए डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर लगेंगे, 75 आपके जो है डिग्री के बेसिस पर लगेंगे। कुल यहाँ पर 90 अंक में से आपकी सिलेक्शन होने वाली है। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में देखिए, मैन के लिए यहाँ पर जो है मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। चेस्ट आपकी यहाँ पर 79 सेंटीमीटर जो है विदाउट एक्सपेंशन होनी चाहिए। आफ्टर एक्सपेंशन प्लस 5 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। वुमेन के लिए यहाँ पर देखिए मिनिमम आपकी 150 जो है सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर बताई गई है। तो चेस्ट की आपको डिटेल बताई गई है कि आपकी मिनिमम जो है 74 सेंटीमीटर होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद 79 आपकी होनी चाहिए। ड्यूल ट्राइब से कोई अप्लाई कर रहा होगा तो 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। मिनिमम से 145 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रहेगी, और 4 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी चेस्ट में। और यहाँ पर बात करें फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में, तो आपको यहाँ पर देखिए मैन के लिए आपका जो है 100 मीटर की रेस होगी, 14 सेकंड में पूरी करनी होगी। वुमेन के लिए जो है 100 मीटर की रेस होगी, 17 सेकंड में पूरी करनी है। और मैन के लिए यहाँ पर 1500 मीटर की और रेस बताई गई है, 10 मिनट में पूरी करनी होगी। और वुमेन के लिए 800 मीटर की रेस है, वो आपको 6 मिनट में पूरी करनी है। आवेदन करने से पहले कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप देखिए रजिस्टर होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, आपको जानकारी दी गई है। इसमें कैसे आपको जो है आवेदन करना होगा। आवेदन आपको यहाँ पर देखिए ऑफलाइन इसमें आपके फॉर्म जो है फिलअप होने वाले हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया हुआ है, ये आपको फिल करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं फॉर्म तो मैं अपने टेलीग्राम में इसे पोस्ट कर दूंगा, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पर ये ब्लैंक है, यहाँ पर लिखना है किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये आपके यहाँ पर देखिए माइनिंग ऑफिस है, या माइनिंग ऑफिस का नेम है जिस ऑफिस के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे तो नेम लिख देना है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर देखिए आपकी लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, और फोटो सेल्फ टेस्टेड करनी है, फोटो पर साइन करिए। इसको अपना यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखेंगे, आपको टिक करके फादर नेम या हस्बैंड नेम आपके अकॉर्डिंग जानकारी लिखनी है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखनी होगी, आपको आपका परमानेंट एड्रेस लिखना होगा, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ पूरा यहाँ पर लिख दीजिएगा। ऐसे ही कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सेम लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले ईमेल आईडी आपकी लिखनी है, कोमा डाल के आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कैटेगरी आपकी बतानी होगी किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप जर्नल से कर रहे हैं तो जर्नल लिखें, एससी है तो एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी हुई यहाँ पर मेंशन करिए। आपको यहाँ पर बताना होगा आपका जेंडर मेल या फीमेल, यहाँ पर लिखेंगे। आप क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको फिल करनी है। इसमें आप यहाँ पर जानकारी बता देंगे 10th 12th ग्रेजुएशन लिख के। उसको सबसे पहले सीरियल नंबर में आपको एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन 10वीं की जानकारी भरनी है, कब 10वीं पास की है, किस बोर्ड से पास की है, बोर्ड का नेम, कितने नंबर आपके आए हैं, टोटल नंबर थे कितने, कितनी परसेंटेज बनती है यहाँ पर लिख दीजिए। ऐसे ही आपको यहाँ पर 12th इंटरमीडिएट लिख देना है, आपको किस ईयर में 12वीं पास की है, किस बोर्ड से पास की है, कितने नंबर आपके आए हैं, टोटल थे कितने परसेंटेज लिखिए।
फिर आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल लिखनी है कि आपने कौन सा कोर्स किया है, जो भी आपने कोर्स किया है वो कोर्स का नेम यहाँ पर लिख देना है। कब आपने पास किया है, आपकी डिग्री किस कॉलेज से पास की है या यूनिवर्सिटी से लिखना है। आपको यहाँ पर जानकारी लिखनी है आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल नंबर। अगर आपकी सीजीपी है तो सीजीपी के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बतानी है। कोई और भी क्वालिफिकेशन है आपके पास तो वो भी आप ऐसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिख रहे हैं तो उन सभी की फ़ोटोकॉपी साथ में सेल्फ अटेस्टेड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के रिलेटेड तो आप यहाँ पर इसमें यस कर सकते हैं। तो इनको आपको है ना टिक कर लेना है, अगर है तो यहाँ पर टिक कर देना, अगर नहीं है तो नो पर टिक कर दें। डिटेल पूछी जा रही है आपकी फीस पेमेंट की। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी भरने के लिए कैंडिडेट को जानकारी दी गई है। 200 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी जनरल कैटेगरी के लिए, 66 रुपये लगेगी SC ST OBC के लिए। कैसे आपको फीस भरनी है? फीस आप यहाँ पर 2 तरीके से भर सकते हैं। एक आप IPO के थ्रू जो पोस्ट ऑफिस वगैरह मिलते हैं, एक आप यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। आपने बैंक में जाना है, इसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आपको बताया गया है नेम ऑफ द GMDIC ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, जर्नल मैनेजर डिपार्टमेंट इंडस्ट्री सेंटर डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए बिलासपुर के लिए अप्लाई करेंगे तो बिलासपुर के फेवर में, चंबा के लिए तो चंबा के फेवर में। अब डिमांड ड्राफ्ट या IPO बनाएंगे उसकी रिसिप्ट आपको साथ में अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के तो भरनी है। अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आपने कितनी फ़ी भरी। अगर 200 भरी होगी तो 200, अगर 66 तो 66 यहाँ पर लिखना है। तो आपको बैंक का नेम लिखना है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं किस बैंक से बनाया है, तो अगर आपने IPO वगैरह बनाया होगा तो आप यहाँ पर IPO नंबर या डिमांड ड्राफ्ट नंबर, आपको ये डिटेल आपके डिमांड ड्राफ्ट या IPO पर ये लिखी होगी। किस डेट को आपने ये आपका डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनाया होगा या IPO, तो आप डेट यहाँ पर लिखेंगे। कभी आप दीवार रोके तो नहीं किए गए या डिस्क्वालीफाई तो नहीं किए गए किसी रिक्रूटमेंट में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आप इसकी जानकारी यहाँ पर बताएंगे। यस या नो आपको यहाँ पर लिख देनी है। कि आप कभी कन्विक्ट तो नहीं किए गए किसी कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से किसी ऑफेंस के लिए, तो आपको इसकी जानकारी आपके अकॉर्डिंग यस या नो लिखनी है। आपको यहाँ पर देखिए इसमें बताए गए हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट कौन से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको लगाने हैं, या आपने कौन से आपके पास है जो आप यहाँ पर लगा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर टिक करके इसमें जो है बता देना है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, टिक लगा देंगे। अगर आपके पास देखिए लैंडलेस फैमिली या 1 हेक्टेयर से कम वाला सर्टिफिकेट होगा तो आप इसकी यहाँ पर जानकारी यस या नो यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर आपके पास नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट है तो इसकी जानकारी आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो इसकी जानकारी आपको यस या नो बतानी होगी। तो अगर आप BPL फैमिली से यहाँ पर जो है बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट है तो इसकी जानकारी यस या नो यहाँ पर टिक कर। तो अगर आप विडो या डिवोर्स्ड कैंडिडेट हैं तो आप इसकी जानकारी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर यस या नो आप बताएंगे। सिंगल डॉटर या ऑर्फन है तो इसका सर्टिफिकेट की आपको बतानी होगी जानकारी। अब यहाँ पर देखिए रिजर्व कैटेगरी से हैं और हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसकी जानकारी यस आपको करनी है। सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसकी जानकारी यस या नो करनी है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो इसकी जानकारी यस या नो करनी है। डॉक्यूमेंट अटैच्ड, जो भी आपने इनमें से आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है उनकी फोटोकॉपी सेल्फ टेस्टेड आपको यहाँ पर साथ में लगा देनी है। पर जानकारी लिख देंगे कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट लगाया है, आपको यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पर ये जानकारी प्रोवाइड कर देना। आपको यहाँ पर डेट आपकी लिखनी होगी, किस डेट को फॉर्म भरा है, किस प्लेस से भरा है, आपको प्लेस लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए साइन करने हैं और अपना नेम लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नेम लिख देंगे आपका बड़े अक्षर में और ऊपर आपने अपने साइन कर देने हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन आपको दी गई है, आई में आपका नेम आएगा, हेयर बाय डिक्लेयर, ये आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर से आपने यहाँ पर ये डेट लिखनी है, किस डेट को फॉर्म भरा है, किस जगह से फॉर्म भरा है, यहाँ पर आपने अपने साइन कर देने हैं। इसमें कैंडिडेट को यहाँ पर लगानी होगी। देखिए आपको यहाँ पर टेस्टेड फोटोकॉपी से आपकी लगानी होगी जिसमें आपका एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, इसमें आपका यहाँ पर देखिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी की फोटोकॉपी से हिमाचली बोनाफाइड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी होगी। कोई अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो रिजर्व कैटेगरी की फोटोकॉपी, अगर आपका यहाँ पर देखिए NSS या NCC या कोई और सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी, अगर आप BPL कैंडिडेट होंगे तो इसकी फोटोकॉपी, विडो या डिवोर्स्ड कैंडिडेट होंगे इसकी फोटोकॉपी, अगर आप सिंगल चाइल्ड है इसको फोटोकॉपी, और साथ में देखिए एक आपको सेल्फ एड्रेस इनवेल्प साथ में सेंड करना है। एक आपने इनवेल्प ले लेना है, उसके ऊपर आपको 2 में अपना एड्रेस पूरा लिख देना है आपका घर का, और आपने पोस्टल स्टैंप लगानी है तो वो भी आपको साथ में सेंड करना है। जैसे कि मान लीजिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करेंगे, साथ में जो भी फोटोकॉपी होगी वो भी लगाएंगे, और साथ में ये एक इनवेल्प बताया गया है ना, ये भी आपने साथ ही में इनके जो है सेंड करना है। तो रिक्वायर्ड फोटोकॉपी सभी साथ में लगा लेनी है, और साथ में आपको देखिए फीस पेमेंट की रिसिप्ट भी साथ में लगानी है। यहाँ पर आपको सबमिट करना है फॉर्म, कैसे आप सबमिट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट को यहाँ पर दी गई हैं।
आपको देखिए ये एड्रेस बताया गया है, जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स अगर बिलासपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बिलासपुर या चंबा है, तो मान लीजिए ये आपका इन्वेल्प है। तो सबसे पहले इन्वेल्प के ऊपर यहाँ पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ खनन रक्षक। तो सबसे पहले ऊपर आपकी ये लाइन आएगी, 2 लिखना है। 2 में आपने यहाँ पर एड्रेस लिख देना है, दी जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ऑफ जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। और नीचे फ्रॉम के सेक्शन में इन्वेल्प पर अपना एड्रेस लिख देना है। तो आप इसे देखिए अपना रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू इस एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं आपका। तो अगर आप इसे खुद सबमिट करना चाहते हैं तो खुद भी सबमिट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका देखिए पहुंच जाना चाहिए। लास्ट डेट आपकी बताई गई है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 30 दिन बताया गया है जब से ये आपकी नोटिफिकेशन आई होगी। मान लीजिए आज 23 तारीख को जैसे कि ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है, तो आज से 30 दिन बाद 21 तारीख तक बनते हैं, आप ऐसे काउंट कर लेना एक बार। तो उस तारीख तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता होगा तो वो यहाँ पर लास्ट डेट उनकी बताई गई है 45 दिन। तो अगर आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।